पुणे के रामनगर इलाके में दिन दहाड़े चोरी करते हुए एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि गृह मालिक किसी काम से घर में ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इस दरमियान युवक दीवार कूदकर अंदर प्रवेश कर गया और घरों के ताला तोड़कर अंदर के सामान की चोरी करने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी पड़ोसियों ने उसे देख लिया और शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई भी की गई और उसके बाद स्थानीय थाना को सूचना देकर उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जोका जलमरे गांव में एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के समक्ष मृत लड़की के परिजनों ने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसके चलते पुलिस इस मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ है। सामाजिक स्तर पर ही आपसी पंचायत के माध्यम से मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक लड़की शनिवार रात 11 बजे से ही घर से गायब थी। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। पूर्णियावासी कई यादगार पलों का साक्षी बनी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरौनी से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन और मदरसा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि इस साल के अगस्त से पूरे राज्य में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की जाएगी। सिर्फ सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त को छोड़ 60 वर्ष तक के ऊपर के सभी महिला तथा पुरुषों को ये पेंशन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों को 7वें वेतन लाभ दिया जाएगा तथा नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। पूर्णिया के भट्टा बाजार सब्जी मंडी में 70 दुकानें आग लगने से जल गईं, जिसको लेकर दुकानदारों में काफी आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानों का पक्कीकरण नगर निगम की ओर से नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी दुकानें कच्ची रह गई और आग लगने की घटना से उनकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था और खासतौर से लोग नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रदर्शन पर भी बैठे रहे। उन लोगों ने कहा कि कई मरतबा इसको लेकर नगर निगम में शिकायत भी की गई थी और करीब 20 वर्षों से इसकी शिकायत की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने कभी भी इन दुकानों को पक्कीकरण के बारे में नहीं सोचा और सभी से बट्टी भी वसूलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 1128 कोटि के मदरसे शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा। रविवार दोपहर 3 बजे पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा के नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया कमिश्नरी में मदरसों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर मदरसे बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भी शुरू हो गया है। इससे पूर्णिया, कोशी व भागलपुर प्रमंडल के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे को पटना का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। देश की 59% आबादी को होम्योपैथ पर भरोसा है। होम्योपैथ का इलाज सरल व सस्ता होने के कारण हर आम खास लोगों के दिलो दिमाग में अपना जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उक्त बातें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होम्यो मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने मीलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित होम्योपैथिक चिकित्सकों के डॉक्टर्स मीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि होम्योपैथ को दुरुस्त करने के लिए OHM हर जिले में होम्यो मेडिकल कॉलेज खुलवाने तथा रजिस्ट्रेशन के आधार पर अधिवक्ता और पत्रकारों के तर्ज पर होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर को पेंशन दिलाने की मांग वो करेंगे। पुणे के भट्टा बाजार के सब्जी मंडी में आग लगने से केबल कनेक्शन बाधित हो गया। साथ ही उस इलाके में बिजली सेवा भी बाधित है, क्योंकि आग लगने से बिजली की तारें और केबल की तारें भी पूरी तरह से जल गई है, जिसके बाद कर्मचारी लगातार इसको मरम्मत करने में लगा हुआ है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सेवा बहाल नहीं की जा सकी है। उस इलाके में अभी बिजली सेवा एवं केबल सेवा दोनों ही बाधित है। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन के समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया सहरसा बड़ी लाइन रेलखंड के बीच पटरी पर मिली सिरकटी लाश की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय महादेव यादव, ग्राम पकिलपार, वार्ड नंबर 1, थाना मुरलीगंज के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी और उसके परिजनों ने शव की शिनाख्त कर राजकीय सहायक रेल थाना बनमनखी में हत्या की प्राथमिकी दर्ज के लिए शनिवार देर रात लिखित आवेदन दिया है। मदरसा में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अध्यक्ष ने कहा कि
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे ये साबित होता है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किंतु कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसीलिए वे मुख्यमंत्री से सीधा अपील करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई करें। ईंट निर्माता संघ की आम बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा ईंट के दाम पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि लागत से कम कीमत पर ईंट नहीं बेचा जा सकता है। ईंट भट्टा संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 1 नंबर ईंट 8600 रुपए और मीठा 7600 प्रति हजार के दर से ईंट बेचा जाएगा। छोटे पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन योजना से जोड़ने की तैयारी है। इन किसानों व पशुपालकों को जीविका के माध्यम से भी दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जाएगा। इनके लिए अलग दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। खास बात यह है कि उत्तर एवं पूर्वी जिलों में अधिक केंद्र खोले जाएंगे। सिर्फ कोशी प्रमंडल में 600 दुग्ध संग्रहण केंद्र खुलेंगे। पूर्णिया के जनता चौक के समीप हमारा पेट्रोल पंप में एक मारुति में अचानक आग लग गई और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया, किंतु उसके बाद गाड़ी काफ़ी ख़राब हो गई और गाड़ी को वहां से ले जाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद गाड़ी पर सवार 5 युवक गाड़ी से निकलकर फरार हो गए। घंटों इंतजार करने के बावजूद भी युवक जब नहीं आए तो स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने भी घंटों इंतजार की, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी को लेने वाला कोई नहीं पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त करते हुए थाना ले गई। पुलिस को शक है कि इस गाड़ी से जरूर ही कुछ अवैध काम किया जा रहा था। लोगों ने दबी जुबान से कहा कि इस गाड़ी से शराब ढोने का काम किया जा रहा था, किंतु कैमरे के सामने किसी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया।